वालेकुम मेरी भैनों तो मेरी बेटियों, मैनू उम्मीद है कि तुसी सब लोग खैरियत नाल होवोगे। ते अज असी बनाने लगे हाँ नवीं डिश साग, भौनवा साग गोश्त दे विच पा के। ते आओ चलो तुहानूं दसनी है कि किस तरह बनाना है साग। यह गोश्त बीफ का 1 किलो हड्डी वाला बीफ का गोश्त है। ते नाल ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ एक किलो बीफ च ना 2 गिलास पानी दे पा देंगे। तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਜ਼ है 1 मीडियम साइज़ का, 2 टमाटर ने, 6-7 हरियां मिर्चां ने, लसन अदरक है, लसन है अदरक ग्राइंड किया चॉप किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसिया मसाला जे 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, यह खड़ा मसाला है, अद्धी 2 चुटकियां हल्दी दी ते थोड़ा जिना नमक हसबे जायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बस ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਗਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਸ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁਨਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 1 ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ जी बस के वो गोश्त भुन के तो फिर तुहानूं मिलने गोश्त भुनाई कर रहे हैं। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਾਈਆ दही पावांगे तो फिर भुनाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी तो सालन का जायका भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो पूरा 1 पाइया दही पा दी है तो हुण इसकी भुनाई करके तो फिर तुहानूं मिलने भुन लिता है। गोश्त भुन लिता है तो साग असी बॉयल करने लिए धरिया होया सी, अच्छी तरीके नाल धो के कट के तो उन्हें बॉयल कर लिता सी। तो हुण असी यह गोश्त दे विच पावांगे। तो गोश्त साग जिहड़ा है ना बिल्कुल खाली सरों का साग है। इहदे विच ना बाथू पाई दा ते ना ही पालक पाई दी है। यह खाली सरों का साग गोश्त पा के तो भुनी दा। तो तुसी ऐसे तरीके नाल पका के खाना तो तुसी खुद देखोगे, दसोगे कि वाकई गोश्त साग भौनवा साग जिहड़ा ना कितना अच्छा बनिया। गोश्त विच पा दिता सी भुन के अच्छे तरीके नाल साग दे विच। ते साग नूं यानी कि साग जिड्डे मर्जी साइज़ का तुसी कट लवो। भौनवा साग पकाना है, बरीक साग इसलिए कट्टी दा कि वो असी घोटवा पकाने तो घोट देने इहनूं असी घोटना नहीं, खाली भुन के पकाना। तो इहदे विच तुसी भुनाई दे टाइम ते पीसिया होया गरम मसाला लाजमी पाना है कि इहदा जायका जिहड़ा है ना, ਇਹਦਾ जायका सिर्फ गरम मसाले ने कटना है। 2 चम्मच गरम मसाले के घर का बनया होया पीसिया होया गरम मसाला है। तो यदि तुसीं हुण इहदे नाल भुनाई करना तो फिर तुसीं देखना कि साग की लज़्ज़त तो खुशबू बस कुछ ना पूछो, मेरे मुँह से तो पानी आ रहा है। तो तुसीं भी जिसले पकाओगे इसे तरीके के नाल ही गोश्त नूं अलहदा भुन लेना। साग नूं कट के अच्छे तरीके नाल बरीक बरीक नहीं कटना, थोड़ा थोड़ा ज़रा मोटा कट लेना, जिदे मर्जी साइज़ का कटो। पर ना बाथू पावो ना पालक पावो, खाली साग भौनवा पकाना। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा साग पकेगा। कुछ हो गया ये साडा तैयार, बिल्कुल अच्छी तरीके नाल भुनाई कर दी है। तो साग साडा गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके नाल असी साग गोश्त पकाया है भौनवा तो साडा तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी तरीके नाल भुनाई कर ली है। तो तुसी भी ऐसे तरीके दे नाल पकाना तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तो घ्यो देसी घ्यो दियां चोपड़ियां होइयां जियां रोटियां तो उत्ते रखांगी साग। तो तुसी सोचो कितना मज़ा आएगा। वाह जी वाह, माशाअल्लाह।